अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसर बुखारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आए रोज़ बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। एक जो मज़दूर तबका है वो शदीद मुतासिर है। उसके साथ उसके लिए जो है 2 वक़्त की रोटी कमाना भी इंतहाई मुश्किल है। लेकिन उसके साथ-साथ जो सफ़ेद पोश तबका है उसके लिए भी बेशुमार मसाइल जो इस वक़्त हैं, वो इन बेशुमार मसाइल से गुज़र रहा है। अगर कारोबारी शोबे में चले जाएँ और कारोबारी तबके से बात करें तो उनके भी जो मसाइल हैं वो कम नहीं है, वो भी आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे बिल्डिंग मटेरियल जो है उसकी कीमतों में जो है ना एक शदीद हद तक इज़ाफ़ा हो चुका है और उसकी जो सेल है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ सदर सैनिटरी एंड टाइल सिरेमिक्स अदनान ज़हूर सईदी साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि पहले जो बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट थे जिसमें सरिया, सीमेंट, बजरी, टाइल्स जो भी यानी कि सामान है उनके रेट्स पहले कितना थे और अब कितना हुए? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, आप तशरीफ़ लाए। अदनान भाई ये बताइएगा कि इस वक़्त जो महंगाई की एक शदीद लहर एक अरसे से पाकिस्तान में फैल रही है, उसका कारोबार पर कितना असर पड़ा और ख़ास तौर पे आपका कारोबार जो कि बिल्डिंग मटेरियल का है, उस पे कितना असर पड़ा? देखिए जी, ये मामला असल में चल रहा है 2019 से, जब से कोविड आया, ठीक हो गया? तो कारोबार मुतासिर से कहें कि शदीद मुतासिर हुआ है। उसमें क्योंकि जान बचाना सबसे पहले अहम है। जी, आका का भी यही फरमान है कि सबसे पहले जान बचाएँ, उसके लिए आपको चाहे हराम चीज़ भी खानी पड़े, अपनी जान बचाएँ। उसमें ऐसा था कि वो फ़ौज आ गई, उन्होंने स्ट्रक कर दिया, टोटल कारोबार जिस तरह थे बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो गया, फिर उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया। बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन से ये हुआ कि कुछ दुकानें ओपन थी, कुछ बंद थी, फिर बाद में उन्होंने टाइमिंग दे दी। ऐसा-ऐसा चलता गया वो फिर 2021 में आके ना स्टेबल हुआ। स्टेबल हुआ, कारोबार अपनी स्टेज पर फिर गामज़न शुरू हुआ। जो गरीब तबका था, वो तो पहले पिस चुका था ना, तो उनका तो अगर वो दाल उनको नहीं मिलती, वो बाज़ार से दही ले लेते हैं, ठीक है? उनमें पानी डाल के वो बना के खा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? और जो मिडल क्लास है, उन्होंने व्हाइट कपड़ा पहनना है, कोई चीज़ खाना मिले ना मिले, उन्होंने व्हाइट कपड़ा पहनना है, शूज़ पॉलिश कराने हैं, हेयर को ना रूटीन के जितने अखराजात रूटीन हैं के वो ना सारे उन्होंने पूरे करने हैं, मैनेज करने हैं। मैनेज करने हैं। उनको मैनेज करते-करते जो उनकी अपने डिपॉज़िट थे, सेविंग थी। सेविंग थी, डिपॉज़िट था, वो ऐसा-ऐसा कम होते, वो ज़ीरो बैलेंस पर आ गया। सही। रेट मटेरियल के शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि कोविड में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। प्रोडक्शन नहीं हाँ, थी। प्रोडक्शन नहीं थी। फिर 2 साल का ड्यूरेशन में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। 2021 में ना फैक्ट्रियाँ स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र ओपन की गई। ठीक हो गया। उसमें ऐसा-ऐसा प्रोडक्शन होती रही। यहाँ लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था 2020 में। 19 में आया था कोविड। 1 साल वो बंद हुआ, फिर 2020 में उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया हुकूमत ने। उसमें जितना मटेरियल पड़ा था, क्योंकि प्रोडक्शन तो थी नहीं, ट्रांसपोर्ट बंद थी, तो जितना मटेरियल पड़ा था वो ऐसा-ऐसा कम होते, वो कहते हैं ना कि शॉप पर मट्टी भी पड़ी हो तो एक वक़्त ऐसा आता है वो भी सोने की कीमत पर बिकती है। ऐसे हुआ तमाम दुकानदारों के मटेरियल जितना में स्टॉक पड़ा था, वो ख़त्म हो गया। उन्होंने चीज़ बेची ₹10 की, जब क्लोज़ हुआ, वो तो उनका माइंड था कि 10 की अब हम लेंगे, तो 12 की बेचेंगे। जब 10 की बेची है हमने, 8 की हमें मिलेगी ₹2 फिर मुनाफ़ा करके फिर कारोबार सर्कल करेंगे। ऐसे ही है। स्टेज ऐसी बनी, फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से, प्रोडक्शन ना होने की वजह से, रेट एकदम इंक्रीज़ हो गए। सुबह कुछ और रेट होता है, शाम को कुछ और रेट होता है और अगले दिन वो रेट चेंज होता है। ऐसे ही था कि सुबह-शाम तो बड़ी बात है ना, ये हर मिनट बाद रेट चेंज हो रहे थे। जो चीज़ हमने 10 की बेची थी, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सही। 10 की बेची थी, वो 12 की। फिर मैंने कहा मैं बताते हैं, फिर 1 घंटे बाद की वो 15 की। ऐसे बढ़ते-बढ़ते वही 10 वाली चीज़ जो हम सेल करते थे, हमें वो 8 की पड़ती थी, वो एकदम 22 की हो गई।
110 के परसेंट बना लें, उस हिसाब से रेट इंक्रीज हुआ। इन्वेस्ट हमारी थी 10 रुपए की, चीज परचेज करनी पड़ गई 22 रुपए की। सही। फिर क्या होता था, पहले टर्नओवर होती थी कि ये सिस्टम होता है बिजनेस का चीन नुमा। फैक्ट्री वाले ने ली खाम माल से क्रेडिट, फैक्ट्री वाले ने दी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दी डीलर को, डीलर ने दी शॉपकीपर को। ठीक हो गया। ठीक है, फिर एक वो बेस बनी हुई थी। हाँ, शॉपकीपर आगे देता था किसको? दुकान दुकानदार, कस्टमर को। कस्टमर को। कस्टमर से फिर पैसे लेके फिर वो उल्टी चेन चलती, वो देता किसको? डीलर को, डीलर देता डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता फैक्ट्री को, फैक्ट्री देती खाम माल। वो रूटीन खत्म हो गई, आ गया कैश पर। क्रेडिट यानी कि क्लोज हो मुकम्मल गए, तौर पर खत्म हो चुका है। खत्म हो चुकी। अब तमाम लेन देन कैश पर ही हो रहे हैं। कैश पर चले, एक तो रेट इंक्रीज हो गया। बिजनेस था 10 रुपए की रूटीन वाला, वो चला गया 22 पर। फिर क्या हुआ, जब एकदम रेट इंक्रीज हुआ, सेल पीछे चली आई। सेल किस चीज की रह गई? सिर्फ और सिर्फ सब्जी, किराना और मेडिकल स्टोर। इंतहाई अहम जरूरियात की हाँ, जो देखें, चीजें। सबसे अहम है छत। बिल्कुल। इंसान कहता है कि मैं 2 दिन भूखा रह जाऊंगा, छत बनवा लूं। जब उसका पेट 2 दिन क्या 1 हफ्ता भी ना चल सके, जिसका पेट वो खाना टाइम पर ना ले सके, वो मकान क्या बनवाएगा? फिर आया इमरान खान ने दी अपना स्कीम, अपना घर स्कीम दी उन्होंने, ठीक। वो चला। उससे ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे कारोबार खामोश हुआ, जो बंद पड़ा था वो रन अप हो गया। स्कीम चलती रही, ऐसा ऐसा फिर रूटीन चेंज होती गई, रेट पीछे आते गए, जो एकदम कोविड की वजह से अपग्रेड हो गए। चले, वो तो एक सिलसिला था, वो एक महंगाई की एक रेशो थी जो रूटीन वाइज चलती आ रही बता रहा थी। हूँ ना, हुकूमतें तब्दील हो गई, मैं नई बता हुकूमत रहा आ हूँ, गई। मैं भी बता रहा हूँ। अपना का घर स्कीम के तहत ये हुआ कि कारोबार अपनी जो साबका रूटीन थी उसकी, हम ऐसा कह दें कि 2018 वाला साल कह दें, या हम कह दें 13-14 वाला साल, इस रूटीन में चल गया, सिस्टम चलता गया, एकदम अदम एतमाद आ गया। जो हमारी मैशत जीडीपी रेट था 6.7 7.2 के राउंड अबाउट चल रहा था, और डॉलर था 130 सॉरी 170 180 पर डॉलर था, तो रेट वही नॉर्मल थे, सेल भी अच्छी जा रही थी। इधर से अच्छा हुकूमत ने फैसला ये किया हुआ था कि अपना घर स्कीम के तहत वो बिला यानी सूद कि कर्जे डॉलर दे के रहे थे। उस रेट में कारोबारी तबका ठीक जा रहा था, ठीक जा रहा था, वो बिजनेस अपने ट्रैक पे सही चल रहा था। ट्रैक पर चला आया था। जो कोविड में जो उसको एकदम से बंद हो नुकसान गया आया था। था, बंद हुआ था, वो इमरान खान की पॉलिसी के तहत वो रूटीन में आ गया। ठीक फिर है। क्या हुआ, अदम एतमाद आ गया। अदम एतमाद जैसे ही आया, जो भी रूटीन बनी, फिर क्या हुआ, जो ये चोर लुटेरे हैं ये आ गए हुकूमत में। ये दुनिया का पहला कानून देखा है हमने कि जो चोर लुटेरे हैं, एक दिन बाद उन्होंने जेल जाना था, एक दिन पहले वो कुर्सी पर बैठ गए। किस कुर्सी पर? इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, जो कलमे की बुनियाद पर बना था, उस पर बैठ गए। इन्होंने आते ही पहले क्या किया, हम बिजनेसमैनों क्या को नहीं देखा, गरीबों को नहीं देखा, इन्होंने आते ही अपने केस खत्म किए। केस खत्म करने के चक्कर में डॉलर इन्होंने ऐसी उड़ान भराई, ऐसी उड़ान भराई, वो 170-80 वाला डॉलर चला गया 280 पर। अब तो 310 के 300 5 के क्रॉस राउंड कर अबाउट चुका है। है। बिल्कुल। उस टाइम डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो गई, कि किराया ट्रांसपोर्टेशन का वो अपग्रेड हो गया। उससे क्या हुआ, जो सीमेंट थी 700-600 की बोरी, वो एकदम चलेगी 1100 रुपए। आज मौजूदा रेट क्या है सीमेंट की बोरी आज का? का मौजूदा रेट 1150 है। 50 रुपए मजीद बढ़ चुके हैं। 50 रुपए मजीद बढ़ चुके लेकिन हैं। ये जो सिलसिला था ये 600 से शुरू हुआ था, 600 से शुरू और हुआ ये था। कितने टाइम में रेट मैं बढ़ा? आपको मजे की और बात बताऊं कि अभी मुझे मैसेज आया कि 50 रुपए बोरी और इंक्रीज हो चुका है।
और बजट भी आने वाला है, बजट भी आने वाला है। बजट देखें, ये जालिम हुकूमत हमारे साथ क्या उसमें करती मजीद है। महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। लग तो ऐसे रहा है क्योंकि IMF ने कोई बजट रिलीफ नहीं दिया इनको, कोई बेल आउट नहीं दिया इनको, IMF ने सॉरी कर दी है। और ये अभी हुकूमत अवाम की नहीं सोच रही, ये सोच रही है कि इमरान खान को कैसे डुबोना है, चलें इसको आप कैसे पकड़ना है। चलें आप एज अ बिजनेसमैन, अभी जो हालात चल रहे हैं वो दिन ब दिन रेट इंक्रीज हो रहे हैं। फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है? वो हुकूमत की अदम तवज्जी और ना कि उस पॉल्यूशन की वजह से। कोई मॉनिटरिंग नहीं है इनकी, जिसकी वजह से फैक्ट्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम ऑर्डर सीमेंट का देते हैं, जो हमें दूसरे दिन सीमेंट आ जाती थी, 15 दिन हो चुके हैं एहसन भाई, आपको बताऊं, पैसे चले गए हैं उनके पास, डिलीवरी नहीं हुई। डिलीवरी नहीं हुई। मैंने आज कॉल किया उनको, मैंने कहा भाई सीमेंट भिजवाएं, मेरा दुकान पर माल कस्टमर शॉर्ट खाली जा है, रहा है। कस्टमर खाली जा रहा है। उन्होंने कहा भाई गाड़ी नहीं लग रही। एक्सक्यूज क्या बनाया हुआ है गाड़ी का? गाड़ी वाले क्या कहते हैं, भाई डीजल रेट अप हो चुका है, आप रेट हमारा किराया बढ़ाएं। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने रेट कम किया है, पेट्रोल का भी, देखिए डीजल का उन्होंने भी। दिए है एक वो कहते हैं ना कि चले ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, 10 में से चंद आने ही सही, लेकिन रिलीफ तो मिला है ना। रिलीफ मिला है, लेकिन किराए उस हिसाब से नहीं बढ़ाए गए ट्रांसपोर्टर के। ये किसका काम है? किराए तो अब कम होने थे क्योंकि कम होने पेट्रोलियम थे। मसनूआत जो कम हुई है। ये किसका काम है? ये इसी हुकूमत हुकूमत का। का काम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, अगर दरियाए फिरात पर कुत्ता भी मर गया उसका हिसाब भी उमर देगा। वो थे 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान। हुक्मरानी ये थी कि आप जब सोते थे जमीन पर सोते थे। एक शहनशाह आया, उनका सफीर, शहनशाह का सफीर आया रोम का। उन्होंने आप पूछा कि मुसलमानों का अमीर कौन है, हुक्मरान कौन है? उन्होंने कहा उमर फारूक। आपका वो दबदबा था, आप जब आपको आके मिले कि कहने लगे ये उमर है। ये लोग कहते हैं ना कि शाही हिसाब हो, हमारे वुजरा चलें, वजीर आजम तो दूर की बात है ना भाई, ये वुजरा चलें, 500 गाड़ी की लेने होती हैं, अवाम पब्लिक के लिए वो रोड बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ वो क्या है, VVIP क्रॉस होंगे। बिल्कुल ऐसे। वो इनको एग्जाम्पल देना चाहिए, वो लेना चाहिए हजरत उमर फारूक का। जब आपके देखा तो आप ना सर के नीचे ईंट रख के सो रहे थे। उन्होंने देखा कि आप उमर फारूक हैं, कि जी मैं उमर फारूक हूँ। क्योंकि अमीर आप हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी कौम का खादिम हूँ। आपने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूँ इनका, आपने ये नहीं कहा कि मैं इनका वजीर आजम हूँ, आपने कहा मैं कौम का खादिम हूँ। वो सफीर जो आया, वो आपकी सोबत देखकर, आपका इखलाक देखकर, आपकी सादगी देखकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। मुझे आज के हुक्मरान बताएं, ये तो इतने जहल हो चुके हैं कि यहूदियों के गुलाम बन रहे हैं। मुझे एक मुसलमान, ये तो मुसलमानों का ईमान कमजोर कर रहे हैं, आप मैशत बतौर, तबाह की भिखारी बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसे, आप बतौर ताजिर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हुकूमत को यही पैगाम दूंगा, खुदारा मेहरबानी करें, ये बिल्डिंग की, ये आप कहें कि ये एक बिल्डिंग की दुकान है, भाई इससे गरीबों के जरिए है। बिल्कुल, हजारों मजदूर जो कारोबार और लेबर भी हैं जो इस शोबे से रिलेटेड है। देखें, उसमें मजदूर कहाँ से आता है? सीमेंट जहां से जाएगी मकान बनेगा, बिल्कुल मकान के लिए मजदूर आएगा, ठीक है, बिल्कुल। मजदूर आएगा, मिस्त्री आएगा, सीमेंट बनने से सीमेंट लगने तक के अमल में भी मजदूर का बड़ा अहम किरदार मजदूर है। का ईंट बिकेगी। भट्ठे अभी बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? सेल नहीं है। वहां पर कितने मजदूर लगते हैं? ज्यादातर गरीब, गरीब के घर का चूल्हा नहीं जल रहा। सरिये के रेट की इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, सरिया का रेट इस टाइम 280 रुपए पर केजी हो चुका है, जो 120 रुपए था इमरान खान के दौर में, 120 से 280 पे जंप कर चुका है। 280 पे चला गया है। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? सफेद गरीब आदमी, चलो मैं मान लेता हूँ ये रिलीफ दे रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत दे रहे हैं, भिखारी बनाया हुआ है उन्होंने, डायरेक्ट देना है अकाउंट में दे दें, डायरेक्ट देने अशिया खुर्द नोट्स के रेटों में भी रिलीफ दें, नहीं दे रहे। सफेद पोच तबका कहाँ जाए? मेरा ये हुकूमत से सवाल है, वो कहाँ जाए?
बहुत शुक्रिया वो अपनी अदनान भाई। मेंटेनेंस करे, वाइट कपड़े पहने या बच्चों को खिलाए, स्कूल भेजे। मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा आपके चैनल के तवस्सुल से जी कि खुदारा ये अपनी जंग खत्म करें, कुर्सी कुर्सी का चक्कर खत्म करें, हम पर फोकस करें, अवाम पर फोकस करें, इस महंगाई को कंट्रोल करें, वरना ये महंगाई इतनी चली जाएगी कि गरीब आदमी सड़कों पर आ गया। जब अवाम सड़कों पर आती है तो इनकलाब होता है, तुर्की जैसा हाल होगा फिर। जी मेरा तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे, लेकिन रिलीफ के नाम पर रिलीफ नहीं दिए देना चाहिए, हकीकी रिलीफ दे। वो किस सूरत में दे? अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करे, आवाम को बेहतर बिजली के बिल है, चाहे वो पेट्रोल का रेट्स हैं, गैस के रेट्स हैं, या दीगर वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की ये जो चीज़ें हैं जो हम रूटीन बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों को कम किया जाए, ताकि गरीब 2 वक्त का रोटी कमा सके और सुख की सांस ले सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीलॉग के साथ।